Good morning, student. Our today topic is the time independent Schrodinger wave equation और a steady state form of the Schrodinger equation. इसमें हमारे पास क्या है? It has been observed that the many situation potential energy of the particle does not depend upon the time and vary with the position of the particle only under such circumstances. Schrodinger wave equation may be simplified by removing time. Then one dimensional wave equation psi of any particle may be separate is as. तो जैसे वेव फंक्शन है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? दैट इज द साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई की पावर में माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स. तो हम इसमें हमने इनको सेपरेट कर लिया. कैसे? साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई माइनस का आयोटा एच क्रॉस ई टी ई की पावर में आयोटा एच क्रॉस पी एक्स. ये हमारे पास क्या हो गई? इक्वेशन फर्स्ट हो गई. तो यहाँ पर हमारे पास जो साई है दैट इज द प्रोडक्ट. ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टाइम डिपेंडेंट फंक्शन और जो हमारे पास क्या है ई की पावर में दैट इज माइनस अयोटा एच क्रॉस ई टी. ये हमारे पास क्या है? दैट इज द पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन. तो जैसे यहाँ बताया कि ये हमारे पास क्या है? टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो गया और एक पोजीशन डिपेंडेंट. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है इसमें हमने क्या लिया कि जो हमारे पास पोजीशन डिपेंडेंट है और जो हमने एम्पलीट्यूड ए लिया है उसको हमने एक अनदर फंक्शन के इक्वल मान लिया. दैट फंक्शन इज द फाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? दैट इज ए एक्सपोनेंशियल टर्म है. फिर हमारे पास क्या है? ओटा एच क्रॉस पी एक्स. ये इक्वेशन हमारे पास क्या हुई? सेकंड इक्वेशन. तो यहाँ से हमारे पास इस अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी? दैट इज द साई एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म साथ में माइनस अयोटा एच क्रॉस ई टी. ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? थर्ड इक्वेशन हो गई है हमारे पास. अब क्या है कि ये हमारे पास जो साई एक्स है वो हमारे पास क्या था? इक्वेशन हमारी सेकंड में दिया हुआ था. तो पुट साई एक्स फ्रॉम द इक्वेशन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे वी टेकन द टाइम डिपेंडेंट form of Schrodinger wave equation. तो हमारे पास टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या है? दैट इज आयोटा एच क्रॉस करली साई बाई एक्स टी अपॉन में करली टी इज इक्वल टू दैट इज माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m करली स्क्वेयर साई बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस यू एक्स टी साई एक्स टी. ये हमारे पास क्या है? ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? हमने इसको स्टार इक्वेशन का नाम दिया है और ये इक्वेशन हमारी क्या है? टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है जो टाइम इंडिपेंडेंट में हमारी हेल्प करेगी. तो इस इक्वेशन में हम क्या करें? इस इक्वेशन में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमारे पास जो फाई एक्स की जो हमारे पास इक्वेशन थी जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी जिसमें हमने ये साई एक्स टी ये जो हमारे पास इक्वेशन है साई एक्स टी फाई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी. इस इक्वेशन को जहाँ पर इक्वेशन जो हमने स्टार ली है यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे. तो इस वैल्यू का पुट करने का क्या है? हम इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे. जिसका डिफ्रेंसिएशन होता है उस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे. तो हमारे पास ये इक्वेशन जो स्टार है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जब हम साई की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में हम उसका
डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट कैन बी कन्वर्ट, तो ये हमारे पास कन्वर्ट किस में आ जाएगी, दैट इज ई साई एक्स ई की पावर में माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m ई की पावर में दैट इज द माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो करली स्क्वायर साई बाई करली ई स्क्वायर है, हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ई टी के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज करली स्क्वायर फाई ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल एक्स की टर्म, ये हमारे पास क्या हो जाएगा करली एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास क्या है प्लस यू एक्स टी, साथ में हमारे पास साई एक्स ई की पावर में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी। ये हमारे पास क्या है, हमने डिफ्रेंसिएशन कर लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन कितनी हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या है टोटल जो एनर्जी हमारे पास है वो हमने क्या है, जो हमारे पास ये जो स्टार वाली इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू, दैट इज आयोटा एच क्रॉस करली साई बाय करली टी, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी ये हमने यहाँ पर इसको किसके इक्वल पुट करा है, दैट वैल्यू इज ई के, तभी हमारे पास ये इक्वेशन ई साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एच क्रॉस ई टी, यानी कि ये जो वैल्यू थी वो हमने इसके इक्वल लिखी है। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये फोर्थ इक्वेशन हो गई, अब हम पूरी इक्वेशन में ही हम कॉमन फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जो कॉमन एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है हमारे पास ई की पावर में आयोटा एच क्रॉस ई टी, ये पूरी जो वैल्यू है हम क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद क्या है ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे, दैट इज ई फाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m करली स्क्वेयर फाई एक्स अपॉन में करली एक्स स्क्वेयर प्लस यू एक्स फाई एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, करली स्क्वेयर फाई एक्स अपॉन में करली एक्स स्क्वेयर प्लस 2m अपॉन में एच क्रॉस स्क्वेयर ई माइनस का यू फाई एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फिफ्थ इक्वेशन। अब क्या है, इक्वेशन जो फिफ्थ है, इक्वेशन जो हमारे पास फिफ्थ है वो कैसी है, स्टेडी स्टेट फॉर्म ऑफ द स्कोडिंजर इक्वेशन, ये हमारे पास कैसी फॉर्म आ गई, दैट फॉर द स्टेडी स्टेट फॉर्म ऑफ स्कोडिंजर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल। अगर यही इक्वेशन हमें क्या है थ्री डायमेंशनली लिखनी है, इन सिमिलरली इन थ्री डी में लिखनी है, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इक्वेशन इज द डेल स्क्वेयर फाई आर, क्योंकि हमारी थ्री डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड को हम क्या है आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस 2m अपॉन में एच क्रॉस ई माइनस का यू फाई आर इज इक्वल टू 0, दैट इक्वेशन इज सिक्स्थ इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास जो डेल स्क्वेयर है वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ द लाप्लासियन ऑपरेटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली वाई स्क्वेयर प्लस करली स्क्वेयर बाई करली जेड स्क्वेयर इज हमारे पास कैसा हो जाएगा, दैट फॉर द लाप्लासियन ऑपरेटर।
तो यहाँ पर हमारे पास जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है कैसा है, फाई आर एंड द potential energy, potential energy u r। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज independent of time, the values of energy En, for which Schrödinger steady state equation can be solved are called eigen values, and corresponding functions phi n are called eigen आइगन फंक्शंस। ये जो आर्टिकल है, ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपके सिलेबस में, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।